रामायण। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग 92 अध्याय हम लोग पूरा किए और उसमें अंत में हम लोगों ने जहां समाप्त किया था वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे भरत बहुत दुखी है अपनी मां से और अपनी मां का परिचय कराते हैं भरद्वाज मुनि से, जहां की कहते हैं कि जिस कारण से श्री रामचंद्र जी को कष्ट मिला है, पिताजी स्वर्गवासी हुए हैं इत्यादि, इन्हीं के कारण से कैकेयी की ओर दिखाते हैं। उस पर भरद्वाज मुनि सांत्वना देते हैं भरत को, कहते हैं देवानाम दानवानाम च ऋषीनाम भावितात्म नाम हितम एव भविष्यति। देवताओं का, दानवों का, ऋषि का, इनका मंगल होने वाला है श्री रामचंद्र जी के वनवास से। हमारे एक ब्रह्मचारी भाई हैं यहाँ पर आए हैं, तो वे सुनते हैं हमारे इसको, बहुत अच्छा लगा देखकर सुनते हैं। तो आज ही उन्होंने प्रश्न किया था कि वाल्मीकि रामायण में जब श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं हैं और भरद्वाज मुनि एक ऋषि हैं, उच्चतम ऋषि, तो उन्हें कैसे पता है पहले से ही कि यह सब हो रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उनका। अभी धीरे धीरे विज्ञान में भी यह बात प्रचलित हो रही है कि हम लोग सब, हर व्यक्ति के अंदर में एक अतीन्द्रिय शक्ति रहती है जिसमें हम लोग इंट्यूटिव पावर, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिव, जिसमें यह जो पंचेंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है, बिना पंचेंद्रिय की सहायता से मन सीधे ही निर्णय ले लेता है। किसी को पता नहीं है कैसे होता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि हम लोग जिसे साधारणतः कार्य कारण संपर्क, ए से बी, बी से सी, यानी ए से सी, ऐसे करके नहीं, सीधे वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग सभी करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग की यह शक्ति बहुत ही दुर्बल रहती है। हम लोगों ने पहले एक दूसरे क्लास में कहा था, आप में से जिन्होंने जिम कॉर्बेट की पुस्तकें पढ़ी हो, जिम कॉर्बेट एक घटना का वर्णन करते हैं जिसे मैंने मेरी पुस्तक कार्विंग स्काई में भी मैंने जिसका उल्लेख किया है। एक बार जिम कॉर्बेट एक मैन ईटर, आदमखोर बाघिन का पीछा कर रहे थे। या आदमखोर का जब पीछा करते हैं तो बहुत संभल कर करते हैं, और उस बाघिन को भी समझ में आ गया कि यह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है मुझे मारने के लिए। और बाघ को नजदीक से मारना पड़ता है, दूर से आप नहीं मार सकते हैं। वो 1 किलोमीटर दूर से मार दिया ऐसे नहीं होता, करीब से मारना पड़ता है। तो जिम कॉर्बेट उसके पीछे 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 चल रहे हैं, और बाघिन को भी पता है कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और बाघिन इनका शिकार करना चाह रही है और ये उसका शिकार करना चाह रहे हैं। तो उसमें जिम कॉर्बेट बहुत सुंदर वर्णन किए हैं कि पीछा करते 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 एक जगह पहुंचे जहां पर वे एक बड़ी सी चट्टान थी, पत्थर, और उसके नीचे वो बैठ गए और देख रहे हैं कि बाघिन किधर है। और हठात उनके मन ने कहा कि बाघिन ऊपर से मुझे देख रही है। और वहां पर उन्होंने वर्णन किया है कि एक तिनका तक नहीं हिला था, कहीं किसी चिड़िया ने आवाज नहीं की थी, किसी तरह का कहीं कोई संकेत नहीं। उनके मन ने उनको कह दिया, सीधे उनके मन ने उनको कह दिया
कि बाघिन ऊपर बैठी है, तो वो बिल्कुल धीरे से मुड़े देखने के लिए सच में ऐसा है कि नहीं, और देखते हैं कि बाघिन बिल्कुल तैयार बैठी है और उन पर छलांग मारने के लिए। माने माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड की देर होती, जिम कॉर्बेट की कहानी वहीं खत्म थी। तो बस उन्होंने तुरंत बंदूक उठाया, सीधे ठोक दिया उसे। तो जिम कॉर्बेट इसका वर्णन करते कि मन स्वयं कैसे इसको बोल देता है, इसे इंट्यूटिव कहते हैं। हमारे एक स्वामी जी एक बार बतला रहे थे, वो हिमालय में उत्तरकाशी में एक समय थे, तो उन्होंने बतलाया कि ऐसे हम लोग की कुटिया में सांप वाप नहीं था, कहां से एक सांप आ गया था, उन लोगों ने देखा तो भगा भी दिया उसे, और रात में सोने गए, वो नींद में आ गए, हठात उनको लगा कि सांप यहां पर है, वो बिल्कुल उछल के बैठ गए, बत्ती जलाई, देखते हैं सांप वहां सामने बैठा हुआ है। इस तरह का आप लोग अगर विचार करके देखेंगे आपको पूर्वाभास हो जाता है, पहले से ही पता चल जाता है, इंद्रियां जाने इसके पहले ही पता चल जाता है। तो विज्ञान के लिए बहुत बड़ी समस्या कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग के लिए बहुत आसान है। हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में यह बहुत ही आसान है। क्या होता है कि यह मन, हम लोग का मन वैश्विक मन, विश्व मन के साथ एक है। हम लोग अगर चाहें, जैसे कि अगर आप काफी शांत रहते हैं, काफी अगर जप ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो यह मन इस विश्व मन से जुड़ जाता है, और उस समय दूसरे के मन में जो हो रहा है, जैसे पशु पक्षी, किसी किसी के भी मन में जो कुछ हो रहा है, वह आपके मन में अनायास उठता है। लेकिन साधारणतः यह घटनाएं, यह विचार हम लोग के पास पंच इंद्रियों से आते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कल्पना करें कि कैसे हम लोग दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप लगाते हैं, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाते हैं। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि सीधे उसको देख सके, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इस सबको लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा यह मन, यह इतना दुर्बल है कि इसको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। हमारी आंख, कान, ये सब ना टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की तरह है, इसके बिना हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन जिनका मन शांत हो गया है, जो तपस्वी हैं, जो ऋषि मन है, जिनका मन कामिनी, कांचन, नाम, यश इसके पीछे नहीं दौड़ रहा है, चांचल्य के पीछे नहीं है, इनका मन शांत हो जाता है और बिना आंख से देखे, बिना कान से सुने चीजों को जान जाते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट के साथ था। ये कुछ लोगों के साथ होता है जो अपने 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 क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उनमें यह शक्ति आ जाती है। साथ में भविष्य में क्या होने वाला है या पहले क्या हुआ है, इसकी जानकारी भी उन्हें हो जाती है। हमेशा नहीं होगी, क्योंकि हमेशा होगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। उनका यह स्वच्छ मन, पवित्र मन, इनमें जब यह विचार उठते हैं, देख लेते हैं। भरद्वाज मुनि तपस्वी हैं, उनके बारे में हम लोगों ने इसके पहले दिन आलोचना की थी, और उन्हें लगता है कि संसार का कल्याण होने वाला है। साथ में यहां पर देखेंगे, एक है कि दानव, देवानाम दानव, दानवानाम च, जैसे रावण को राक्षस, असुर, दानव इस तरह से बोला जाता है, तो इनका भी मंगल होगा। असल में क्या होता है कि देवता, दानव, दैत्य, सबके पिताजी एक ही हैं, कश्यप मुनि। इनकी माताएं अलग अलग हैं। दिति से दैत्य का जन्म हुआ, दनु से दानव का जन्म हुआ, अदिति से आदित्य यानी देवता गण का जन्म हुआ, और ये लोग आपस में बहनें थी। यानी राम और लक्ष्मण में जो संपर्क है,
देवता और दैत्य में वही संपर्क है, दोनों एक ही पिता की संतान है। लेकिन राम और लक्ष्मण में जो प्यार है, यह प्यार इनमें नहीं था, आपस में रोष था। लेकिन वैदिक धर्म का पालन ये सभी करते थे, दानव लोग भी करते थे, दैत्य लोग भी करते थे, देवता लोग भी करते थे। और इनके वंश में कभी कोई ऐसा अगर आ जाता था जो थोड़ा क्रूर हुआ, देवताओं में था इंद्र, बीच बीच में बहुत क्रूर हो जाते थे, गलत काम करते थे। पहले हमने देखा कैसे अहल्या के साथ वो लिपट पड़े थे। तो भगवान को आकर संसार की स्थिति करने के लिए, संसार में एक स्थिति लाने के लिए किसी का नाश करना पड़ता है। भरद्वाज इसी अर्थ में कह रहे हैं कि रामचंद्र जी बहुतों का नाश करेंगे और इसके द्वारा एक स्थिति आएगी समाज में जिससे ऋषि का भी कल्याण होगा और दानव लोग, उनका ही मरेगा व्यक्ति लेकिन कल्याण होगा। जैसे हम लोग बहुत साधारण भाषा में बोले, सब कोई नहीं मानेंगे, जैसे हिटलर जर्मनी में थे और जर्मनी के लोग उन्हें मानते थे, लेकिन जर्मनी की बहुत हानि हुई हिटलर के कारण। और जब हिटलर मारे गए तो अंत में जर्मनी की भलाई ही हुई। यहां तक हम लोगों ने किया था। यहां से आगे हम लोग 93 अध्याय में घुसते हैं। भरत पालकी में बैठे हुए, यहां पहले बोलते हैं कि भरत पालकी में बैठे हैं, सब लोग जा रहे हैं। भरत जी ने रास्ता बतला दिया है। तया महत्यायान्या दुजिन्या वनवासिनः। इतनी विशाल वाहिनी, राजा भरत अपनी सेनाओं को लेकर साथ में चले थे। तो वन में रहने वाले जो हाथी थे वे लोग इस शोर से घबरा कर भाग चले। बहुत शोर हो रहा है और ये लोग चले जा रहे हैं। यहां पर एक वर्णन है कि कैसे और जानवर लोग भाग रहे हैं इतनी बड़ी विशाल वाहिनी को देखकर। तो कहते हैं कि बहुत दूर तक जब चले गए तो सब कोई थक गए, हाथी घोड़े भी थकना शुरू कर दिए और जो कहार पालकी को लेके जा रहे थे ये लोग भी थकना शुरू किए। तो भरत को लगा कि शायद अब हम लोग नजदीक आ रहे हैं जहां श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। तो छोटा मोटा ये वो वर्णन के बाद कहते हैं कि निष्कूज विवा वृत्वेदम वनम घोर प्रदर्शनम। कहते हैं जन शून्य होने के कारण यह वन कितना भयंकर लग रहा था अभी तक, और हम लोग यहां पर आ गए हैं तो वहां लगता है जैसे अयोध्यापुरी हो। हम लोग वहीं डरते हैं जहां मनुष्य नहीं हो। और इसको लेकर के बहुत सारे लोग लिखे हैं कि यह जो कंक्रीट जंगल आजकल बना है बड़े बड़े शहरों में, यहाँ के कुछ कुछ लोग हैं आदमी, ये अधिक खतरनाक हैं वन्य पशु से। सब दूसरी बातें हैं। यहां तक कि जंगल राज कहा जाता है। किसी कहीं पर अगर अधिक गड़बड़ी मचे तो कहते हैं जंगल राज चल रहा है। इसको भी लेके जिम कॉर्बेट ने बहुत सुंदर लिखा था। एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा था जंगल राज, तो उसी पर उन्होंने कहा था कि देखिए जंगल राज में कोई वन्य पशु जब भूखा होता है तभी मारता है। आदमी ही एक ऐसा जीव है जो बिना भूख के भी मारता है। यानी जंगल राज अगर हम लोग बोलते हैं तो ये तो राम राज्य के समान हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी को मारेगा नहीं जब तक भूख नहीं लगेगी। जहां अनाचार चल रहा है वहां पर बोलना चाहिए आदमचार, आदम राज। यहां मनुष्यों का राज चल रहा है, इसीलिए इस तरह से खूना खूनी चल रही है। तो जंगल राज हम लोग कहते हैं, इसमें पशुओं का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि पशु लोग कभी बिना कारण के आक्रमण नहीं करते हैं। और लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है कि जन शून्य होने से हमें डर लगता है। श्मशान अगर जाएं दिन के समय भी वहां से अगर गुजरे तो डर लगने लगता है, क्योंकि जन शून्य होता है। जंगल से जा रहे हैं
तो लगता है अभी पीछे से कोई आक्रमण करेगा। रात में अकेले जा रहे हैं, जन शून्य हो जाता है। तो कोई आदमी अगर साथ रहे, छोटा बच्चा भी साथ रहे, तो डर कम लगता है। यही बात भरत करें। और काफी जाने के बाद भरत कहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं ये और अंदर जाएं जंगल की ओर, और देखें श्री रामचंद्र जी कहाँ वास कर रहे हैं। यहां पर कहते हैं कि कुछ शूरवीर देखे अंदर में धुआं उठ रहा है कहीं पर, आगे बतलाते हैं। तो कहते हैं, भरत से कहते हैं कि जहां कोई मनुष्य नहीं होता, ना अमनुष्य भवति अग्निर्व्यक्त मत्रैव राघवो, जहां मनुष्य नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती। इसको कभी कभी तटस्थ लक्षण कहते हैं। एक नदी है, आप इस किनारे हैं और उस किनारे पे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, इसका अर्थ है वहां जरूर लोग बाग हैं। लोग बाग अगर नहीं हो तो धुआं नहीं उठेगा। आदमी एकमात्र है जिसने अग्नि को अपना सेवक बना लिया है। बाकी जितने भी जीव हैं अग्नि से डरते हैं, आग से डरते हैं। हम लोग एकमात्र हैं इस विश्व ब्रह्मांड में जिन्होंने अग्नि को नियंत्रण में लाया है। जब चाहे जहां चाहे हम लोग आग खड़ा कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। मनुष्य के मन की शक्ति इतनी अदम्य है, और आग से चलते चलते अब तो एटम बम तक पहुंच गए हैं। जब चाहे जो एटॉमिक एनर्जी है, आणविक ऊर्जा, इसे छोड़ दे सकते हैं, इसे समेट दे सकते हैं। गजब की शक्ति है। सुनकर तुरंत कहते हैं कि तब तो जरूर इस इतने गहन वन में अगर कोई है, तो अगर रामचंद्र नहीं है तो कोई तपस्वी ही होंगे। भरत कहते हैं मैं आगे बढ़ता हूं, तुम लोग पीछे रहो, मैं पता करता हूं। अब भरत की सेना खड़ी हो गई, भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। उधर श्री रामचंद्र जी सीता को चित्रकूट की शोभा दिखा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी वर्णन किया है कि सीता की उम्र क्या होगी उस समय, 17-18 साल मुश्किल से। बच्ची हैं, बिल्कुल बच्ची। जब भी हम लोग सोचते हैं ना सीता माता के बारे में, विशेष करके उनका वनवास, ये जो आप पहले पहले वर्णन है कि कैसे राजा दशरथ अचेत हुए चले जा रहे हैं सीता के बारे में सोच के, कौशल्या के साथ वही हो रहा है, और भरत जब सोचते हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। बच्ची है, मुश्किल से 17-18 साल की होंगी, बहुत हुआ तो 20, कोई उम्र नहीं है। पहले के दिनों में तो और भी बच्ची थी ये लोग। अभी मुश्किल से कितने 20-25 दिन हुए होंगे, क्योंकि राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म आदि हुआ, 12-13 दिन वहां गए, और भरत को बुलाने में 6-7 दिन, सब मिला के 20-25 दिन हुए होंगे, 1 महीना नहीं हुआ अभी। श्री रामचंद्र जी चिंतित हैं कि सीता कैसी है, कैसे रह रही है। राजकुमारी, हाँ, लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी राजा जनक के यहां, और अयोध्या में सम्मानित एक विशेष व्यक्तित्व, वहां से इस तरह से खाली पांव चल रही है वन में। तो कहते हैं कि काफी दिनों से वे चित्रकूट पे रह रहे थे, और कहते हैं कि कुछ अपना मन बहलाने के लिए और कुछ सीता का प्रिय करने के लिए वे पर्वतीय सौंदर्य दिखाने लगे श्री रामचंद्र जी सीता को। न राज्य भ्रंशनम भद्रे न सुरद्वीर ना भवः मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयम इमं गिरिम। हे भद्रे, सीता को बोल रहे हैं भद्रे, मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं। मेरे जो हितैषी सुहृद हैं उनसे मुझे अलग रहना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूं तो मेरा दुख दूर हो जाता है। मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं।
और इसके बाद श्री रामचंद्र जी वर्णन करते हैं। वाल्मीकि वाल्मीकि जी तो वहीं जंगल में आसपास रहते थे, उनका भी आश्रम वहीं पर पास में था, तो उन्हें वन की शोभा का पता था। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, पेड़ कैसे हैं, फूल कैसे हैं, पक्षी कैसे हैं, और नदी में कैसे कैसे फूल हैं। हम लोग इसका वर्णन छोड़ देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो मूल चीज पर दृष्टि रखते हैं। बहु पुष्प फले रम्ये नाना द्विज गणायुते विचित्र शिखरे यस्मिन रतवान अस्मि भामिनी। हे भामिनी, सीता को बोल रहे हैं, बहुत तरह के फूल फल हैं, बहुत तरह के पक्षी हैं, यहां तो मेरा मन बहुत लगता है। और देखिए, सीता जी को बोल रहे हैं, अनेन वनवासेन मम प्राप्तम फलद्वयम। वीर पुरुष कौन होता है? हम लोग वीर पुरुष के बारे में सोचते हैं, या वीर नारी कौन है? वीरांगना। हम लोग ललना 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 सुनते सुनते हम लोग भूल गए हैं कि भारत भूमि वीरांगनाओं की भूमि है। लड़कियां यहां वीर होती हैं, केवल सज धज करके बहू बनने के लिए नहीं, बहू माने पुत्रवधू नहीं, वीरांगना है, वीर है। या वीर पुरुष या वीरांगना कौन होते हैं? कहते हैं जो विषम परिस्थिति को भी अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं, अपनी उन्नति के लिए वह समय लगा लेते हैं। देखिए, यह बहुत प्रचलित बात है, आप लोगों को भी मन में यही लगता होगा कि देखिए, परिस्थिति विषम नहीं होती है, क्योंकि उसी परिस्थिति में कोई रह रहा है। जैसे नाली का कीड़ा, उस नाली में अगर आपको रहना पड़े, आप मर जाएंगे, लेकिन नाली का कीड़ा उसी में पनपता है। गोबर का कीड़ा गोबर में ही पनपता है। यानी गोबर विषम नहीं है, नाली विषम नहीं है, हम उसमें फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर हम उसे फिट बनाने की कला बना लें, समय का सदुपयोग अगर हम लोग कर सकें अपने अनुसार, अपनी वृद्धि के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, तो परिस्थिति विषम नहीं रहेगी। बहुत पहले, मैं काफी कम उम्र का था, तो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पर बाद में सिनेमा भी बना, और बहुत प्रसिद्ध सिनेमा है, बेन-हर। बेन-हर या जूलियस सीजर, ये सब जब थे, मैंने असल में जूलियस सीजर नहीं, सॉरी गलत बोला, जीसस क्राइस्ट के समय, तो उस समय रोम साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। उस समय बेन-हर, ये लोग लगभग दास जाति के थे, लगभग। रोम साम्राज्य का अधिकार था उन पर। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि बेन-हर को दास बनाकर, गुलाम बनाकर बेच दिया गया। जबकि बेन-हर बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब साम्राज्य, जैसे हमारे यहां अंग्रेज लोगों का जब साम्राज्य था, अंग्रेज लोग ऐसे ही करते थे, किसी को भी देश निकाला कर देते थे, किसी को भी काला पानी कर देते, अंडमान निकोबार भेज देते थे। वैसा ही कुछ हुआ, और दास बनाकर उसे भेज दिया गया समुद्री नाव पर, जहां उसका काम था नाव खेना। अब उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हाथ पैर में जंजीर लगे हैं, जंजीर जकड़े हैं, यही करना है आपको, और नहीं काम करेंगे तो चाबुक से मारा जाएगा आपको। अब एक दिन वो जो समुद्री नाव, जिसे जहाज कहते हैं, काफी बड़ी नाव थी, जिसमें कि 4 मंजिला 5 मंजिला उस समय भी नाव हुआ करते थे, समुद्री नाव थी ना। तो जो मालिक है, उसने उसके कप्तान को पूछा बेन-हर के बारे में कि यह कैसा काम कर रहा है। तो कहा, नहीं, काम तो बहुत अच्छा करता है, केवल उसने एक विनती की थी मुझसे कि नाव की दाहिनी ओर मुझे 7 दिन बिठाइएगा,
और बाईं ओर 7 दिन। तो मालिक ने पूछा कि फिर? बोला कि नहीं, मैंने उसे अनुमति दे दी। तो मालिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये गुलाम लोग तो काम करते नहीं है मन से, इसने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने पूछा। तो बेनहर ने कहा कि देखिए, अगर मैं एक ही ओर बैठ करके नाव चलाऊंगा तो जैसे दाहिनी ओर अगर बैठता हूं तो मेरे दाहिने हाथ की मांसपेशी बहुत मजबूत होगी, लेकिन बायां हाथ है, नहीं रहेगा। लेकिन अगर 7 दिन करेंगे तो दोनों हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। आश्चर्यचकित हो गए। खैर, जब मैंने यह पंक्ति पढ़ी थी, यह वर्णन पढ़ा था, मैं अचंभित हो गया था। और तब से मैंने निर्णय लिया कि जब भी मैं विषम परिस्थिति में पड़ूंगा, मैं प्रयास करूंगा यह पाने का कि कैसे इसमें से मैं क्या निकाल ले सकता हूं अपने लिए। अल गजाली नाम के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित थे। प्राय उनको जेल कर दिया जाता था। मुस्लिम राजा लोग उनको जब भी जेल कर देते थे, वो जेल में बैठ करके अपना ध्यान करके समय बिताते थे। और जेल से उन्हें जैसे ही छोड़ा जाता था, वो अलग अलग जो पंडित उन दिनों थे उनके पास जाकर के, मुस्लिम पंडित, उनसे सीखा करते थे, उनके पास पुस्तकें पढ़ा करते थे। और जो अरब साम्राज्य में दर्शन है, उसमें उनका बहुत बड़ा अवदान है। इसी कारण से सूफी साहित्य में भी उनका बहुत बड़ा अवदान है। जेल जाने से जरा भी घबराते नहीं थे वो। अपना जेल में भी गांधी जी जैसे ही जेल जाते थे और बैठ करके उनका अपना जो पूजा पाठ का नियम था और चरखा काटना अपना बिल्कुल वैसे ही करते रहते थे। साधारणतः हम लोग दुर्बल मन के होते हैं, और दुर्बल मन के होने के कारण जैसी परिस्थिति विषम होती है, हम रोना धोना, चीखना चिल्लाना और भाग्य को कोसना और जिस व्यक्ति के कारण हुआ है उसको कोसना हम लोग का लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी वीर पुरुष हैं। श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं करेंगे। और वे कह रहे हैं, हे सीते, वन में आके मुझे 2 फल की प्राप्ति हुई है। और इसमें पहला है कि पितश्चु पितुः च अनिर्णीयता धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। पिताजी के प्रति जो मेरा ऋण है उसे मैंने चुकता दिया, क्योंकि मैंने पिताजी के आदेश को माना। और साथ में भरत का प्रिय हुआ, क्योंकि भरत राजा बन गया। आप लोग इसे पसंद करें पसंद नहीं करें, महाकवि वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन इस तरह से किया है, यही वर्णन है। जहां पर सब कुछ सड़ा गला हो, वहां से भी कुछ अच्छा निकालने का प्रयास क्या करें। अगर आप महान हैं, अगर आप महान बनना चाहते हैं, जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, तो यह बात, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। हमारे एक स्वामी जी थे, साधारणतः ट्रेन में चलो, ट्रेन अगर लेट हो जाए तो दिमाग गर्म हो जाता है। तो बहुत पहले की बात है। तो वो राजधानी एक्सप्रेस या किसी से आ रहे थे, गाड़ी लेट हो गई। तो किसी ने उनको पूछा, अरे महाराज आपको असुविधा हो गई, ट्रेन लेट थी? बोलते अरे नहीं, फ्री में इतनी देर एसी में बैठा रहा। रामकृष्ण मिशन के केंद्र में अधिकतर जगह एसी नहीं है, तो वो फ्री में जहां 15 घंटे बैठे थे एसी में, वहां 25 घंटा बैठा रहा एसी में, फ्री में। अब जहां पर आप नकारात्मक चीज को देख रहे हैं, असुविधा देख रहे हैं, वहां पर वो अपनी सुविधा देख रहे हैं। सोच है सब कुछ, यहां निर्भर करता है। आपका सुख, आपका दुख, आपकी सुविधा, आपकी असुविधा, सब यहां निर्भर है। परिस्थिति नहीं, सोच बदलिए।
लिख कर रखें। परिस्थिति नहीं, सोच बदलिए, सोच। यह जो अंधकार में जीवन आपको लग रहा है, देखेंगे कि इसमें उजाला ही उजाला है। एक है अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। स्वर्ग जो है कैसा होगा? केवल दूध और शहद है, मिल्क एंड हनी, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो कहते हैं कि ये पेसिमिस्ट जो है, हमारे जैसे लोग जो पेसिमिस्ट हैं, निराशावादी, सब जगह हम लोग अंधकार ही देखते हैं, मरने के बाद यह स्वर्ग पहुंचा, लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क, और उसे दिखाई पड़ा केवल कैलोरी एंड कोलेस्ट्रॉल। खाने की चीज है, खाओ, क्या कैलोरी कोलेस्ट्रॉल, दिन भर माप रहे हैं, कैलोरी है, कोलेस्ट्रॉल है। अरे ये सब डॉक्टरी जो है ना, चोंचले हैं। उन्हें कुछ कमाना है, पैसा दो, कमाना है, तो क्या यहां कैलोरी है, यहां कोलेस्ट्रॉल है, यहां ये है, यहां ये है। अरे कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके खाने से शरीर में कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? और संसार में कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कुछ अच्छा नहीं है? अगर सीधे आपको धक्का नहीं मारता है, जैसे मान लीजिए डायबिटिक है, अगर वो चीनी खाएगा तो तुरंत उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। 5 साल बाद आपकी तबीयत खराब होगी, कैलोरी होगा, क्या इतना सोचना है? कितना भी आप सोच लें। मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी मांस मछली खाना बहुत पसंद करते थे, और जब उनकी उम्र हो गई तो डॉक्टर लोगों ने उन्हें मना कर दिया, आप ये सब मत खाइए। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटे, या मांस मछली अगर मैं खाना बंद कर दूंगा, 4-5 साल में और जिंदा रह लूंगा। क्या है वो जीना? कोई जीना है? उनका बेटा बहुत समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, नहीं नहीं पिताजी, अच्छे घर का था, बड़े घर का था। बोला, नहीं नहीं, आप आराम से खाइए, कोई चिंता नहीं। वो अपना आराम से मांस मछली मुर्गा और क्या मिठाई अपना चबाते रहे, करते करते हठात हार्ट फेल हुआ, खत्म हो गया। वो बेटा बहुत खुश, उन्हें ना कष्ट ना कुछ ने। ये जो खाते पीते लोग हैं, इन्हें कष्ट नहीं होता है। जो बिना खा खा के कैलोरी कोलेस्ट्रॉल नापते रहते यही मरते हैं सभी। परिस्थिति नहीं, सोच बदलो, परिस्थिति नहीं, सोच बदलो। श्री रामचंद्र जी यहां पर परिस्थिति नहीं बदल रहे, सोच बदल दी है। करें, मैं पिताजी के ऋण से उऋण हो गया। ये जो पितृ ऋण है, आपके पिता पितामह पूर्वजों से जो ऋण चला आ रहा है आपके सर पर, इसको चुकता करने का आप कुछ उपाय कर रहे हैं? कभी कुछ किया है आपने? एक तो श्राद्ध कर देते हैं पिता का, और कभी गया में जाकर के पिंडदान करके पितरों के ऋण से उऋण हुए। लेकिन यह जो बहुत बड़ा एक बोझ आपके सर पर, इसे क्या आप चुकता करते हैं? कभी क्या सोचते हैं समाज का कितना बड़ा ऋण है आपके कंधों पर? आप एक लिस्ट बनाइए, बचपन से आज तक कितने लोगों ने आपको प्यार दिया है? आपके सगे संबंधी, मित्रगण, शिक्षकगण, अभी संबंधीगण। देखिए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी यहां पर। जितने सारे लोगों का मैं नाम देख रहा हूं, इतने लोग, 70 लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं, इतना तो हम बतला सकते हैं, आप 70 फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, निराशा में डूबे हुए नहीं है, दुख सागर में हो, अभी निमग्न थोड़ा सा हो, लेकिन जन्म से ही निमग्न, ऐसा नहीं है। लिस्ट जब बनाएंगे ना, अवश्य बनाइएगा, मेरी बात मानिए। देखेंगे 20, 50, 60, 70, 100 लोग निकल आएंगे जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जिन्होंने आपको प्यार दिया है, अभी भी दे रहे हैं। आप कैसे उनके प्यार से उऋण होंगे? बहुत सुंदर गाने श्री रामचंद्र जी का, भरत को कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान को, मैं इस ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकूंगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो आपके पूर्वज रहे हैं, इनका ऋण आप कैसे चुकता करेंगे? जिन्होंने आपको प्यार किया है, प्यार दिया है, इनका ऋण आप कैसे चुकता करेंगे? ये जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें ये ऋषिगण हैं, इन्होंने यह जो आपको संस्कृति दी है, एक अमूल्य धरोहर आपको दी है, इसका ऋण कैसे चुकता करेंगे? कभी नहीं। बस
अपना पेट भर लो, एक खटिया जुगाड़ कर लो, बस खाना सोना ये दोनों ठीक से हो जाना चाहिए, हो गया। क्योंकि हम लोग नमक हराम है, नमक हराम। श्री रामचंद्र जी नमक हराम नहीं है। कहते हैं कि पिताजी का मैंने ऋण चुका दिया, और साथ में प्रिय भरत मेरा प्रिय भाई है, उसका भी मैंने प्रिय कर दिया, उसे राज्य मिल गया। या दुखी होके नहीं कह रहे हैं, इस बात में कहीं किसी प्रकार का डंक नहीं है। सच में अंदर से वो कर रहे हैं, अंतर मन से यह बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर 14 वर्ष में इस तरह से बिता लूं अच्छी तरह से, तो मुझे वह सुख मिलेगा जो मेरे कुल धर्म को आगे बढ़ाएगा। पहले हम लोगों ने आलोचना की है कैसे कुल धर्म ही महत्वपूर्ण धर्म है हिंदू धर्म में। श्री रामचंद्र जी घूम रहे हैं, घूमते घूमते चित्रकूट पर्वत दिखा रहे हैं, वहां से मंदाकिनी नदी के किनारे आए हैं, और वहां पर बोल रहे हैं मंदाकिनी नदी को देखो, यहां हंस सारस आदि इससे शोभित यह नदी कितनी सुंदर लग रही है। क्या के कहते हैं, त्वम पौर्जनवत व्यालान अयोध्यामिव पर्वतम मन्यस्व वनिते नित्यम सरयू वदिमाम नदीम। यहां पर वन में जो वनवासी गण हैं, इन्हें पूर्ववासी नगर नगर के लोगों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या समझो, और मंदाकिनी नदी जो है इसे ही सरयू समझो। हमने देखा है अभी आजकल तो यह परंपरा सब समाप्त हो रही है। जब पूजा होती है, अभी भी कहीं भी पूजा होगी, तो जल, गंगा जल हो चाहे जो भी जल हो, उसमें मंत्र पढ़ेंगे, गंगे चैव जमुने, गंगे च जमुने चैव करके। यानी जितनी सारी नदियां हैं सबका समागम यहां पर है। और लोगों को मैंने साक्षात देखा है कुएं पर स्नान करते हुए, तालाब में स्नान करते हुए, किसी नदी में स्नान करते हुए, डुबकी मारने के समय हर हर गंगे बोलेंगे। जहां जो जल उपलब्ध है उसे ही वो गंगा जल मानते हैं, क्योंकि गंगा जल ही पवित्रतम जल है। जब डुबकी लगाते हैं हर हर गंगे, लोटा एक लोटा पानी डाल दिया ऊपर से, हर हर गंगे, या शिव शिव करके। श्री रामचंद्र जी प्रिय सीता को यही करें, सीता इसी नदी को सरयू नदी समझो। तो यह सब कह रहे हैं कि वहां पर बैठ करके कह रहे हैं, तम तदा दर्शित्वा तु मैथिली गिरि निब्नगाम निशसाद गिरि प्रस्थे सीता मांसेन छंदयन। वहां पर बैठे बैठे श्री रामचंद्र जी मांस, और गीता प्रेस वाले हैं, मांस को हमेशा बोलेंगे फल का गूदा, और उसके बाद बोलेंगे इदम वेद्यम इदम स्वादु निष्टप्तम इदम अग्निना। आग में इसे अच्छी तरह से सेका गया। किस फल के गूदे को सेका जाता है आग में मुझे नहीं पता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी सीता को वो मांस खिला रहे हैं, जो ये तो हम लोग पता नहीं है, अब हिंदी भाषी इस चीज को मानना नहीं चाहते, इसलिए आवश्यकता भी नहीं है। जैसा है संस्कृत में श्लोक में है मांस, और कहते हैं आग में सेका हुआ। गीता प्रेस वाले इसका अनुवाद करेंगे फल का गूदा, कंदमूल नहीं, फल का गूदा, क्योंकि मांस का एक अर्थ होता है वैसा, उसको आग में सेका हुआ। कौन सा फल है पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो। हठात देखते हैं राम और सीता कि जानवर सब भाग रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, भरत घुसे हैं, श्री रामचंद्र जी चौंक जाते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं तुरंत बुला के, गज यूथानी वारिणी महिषा व महावने। कहते हैं हठात ऐसा क्यों हो रहा है, दल के दल हाथी, भैंसे, मृग हठात भाग रहे हैं। लगता है कि किसी सिंह ने डरा दिया है, या कोई राजकुमार शिकार करने आया है, पता लगाओ तो।
लक्ष्मण जी तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अभी आजकल ऑब्जर्वेशन टावर होता है, वहां से उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा। वो लोग ना धीरे धीरे, भरद्वाज मुनि का आश्रम वहां से धीरे धीरे पश्चिम की ओर हो गया है, चित्रकूट। तो देखते हैं कि अरे एक विशाल सेना खड़ी है, हाथी हैं, घोड़े हैं आदि। श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं, भैया आग बुझा दीजिए और देवी सीता को गुफा में बिठा दीजिए, आप धनुष तैयार कर लें। तो वहां से रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण थोड़ा ठीक से देखो, तुम्हें किसकी सेना लग रही है? इतनी बड़ी सेना जिसकी तिसकी तो होगी नहीं। लक्ष्मण जी सावधानी से देख करके कहते हैं, यह तो भारत की सेना है। अयोध्या में अभिषेक होकर राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए अब हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है। सेना को पहचान जाता है। वो कहते हैं, दूर में वह वृक्ष उन्हें दिखाई दे रहा है, वहां पर जो रथ है और रथ पर जो ध्वज है, उस पर कोविदार वृक्ष से शोभित है। ये जो ध्वजा, ध्वज कहते हैं, ध्वज ध्वजा झंडा साधारण भाषा में, यह साम्राज्य का प्रतीक होता है और सेना का भी प्रतीक होता है। जैसे हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज, तो जो लोग युद्ध में जाते हैं वे अपने देश की ध्वजा का जैसे भी हो सम्मान करते हैं, प्राण देकर भी उसका सम्मान करेंगे, रक्षा करते हैं। साथ में वे लोग जिस रेजिमेंट बटालियन आदि के होते हैं, उनके भी अपने अपने झंडे होते हैं। पहले के दिनों में जो बड़े सेना नायक होते थे, उनकी अपनी अपनी ध्वजा हुआ करती थी और ध्वजा को देख के ही सैनिक उनके आसपास आते थे। और युद्ध में यह एक महत्वपूर्ण अंग होता था कि उनकी ध्वजा को काट दी जाए। ध्वजा को काट दो तो सैनिक घबरा जाते थे। महाभारत युद्ध का वर्णन अगर कभी देखेंगे, वहां पर प्राय जैसे ही ध्वजा काटते हैं, तुरंत जिनकी ध्वजा कटती है वो तुरंत दूसरी ध्वजा खड़ी कर देते हैं। कोविदार वृक्ष या अयोध्या राज्य, उसका यह चिन्ह है। कहते कि कुछ घुड़सवार हैं, इधर ही आ रहे हैं, भैया हम लोग तो तुरंत धनुष बाण लेके तैयार हो जाना चाहिए। और लक्ष्मण रोष में आ गए, कहते हैं कि यह जो रथ है कोविदार वृक्ष के ध्वज वाला, इसे हम लोग को अपने अधिकार में लेना पड़ेगा। यानी उस ध्वजा को ले लिया, यानी अयोध्या हमारे अधिकार में आ गया। भैया भरत हमारा शत्रु है, सामने आ गया है, वध के योग्य है, इसका वध करने में हमें कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व अपकारिणम हत्वा न ही अधर्मेण युज्यते, पूर्व अपकारी भरतस् त्यागे अधर्मश्च राघव। लक्ष्मण जी अभी भी गुस्से में कहते हैं कि अगर कोई पहले का अपकारी रहा है, जिसने आपको हानि की है पहले, उसका वध करने में कोई दोष नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। हम लोग का अपकार किया है, क्योंकि भरत ने कोई अपकार नहीं किया था। इसे मारने में कोई अधर्म नहीं है, इसको जीवित छोड़ने में अधर्म है। अभी भी क्रोध में है। और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसको मारना ही पड़ेगा, मार करके शराणाम धनुषश्चाहम अनिर्णोस्मिन महावने। धनुष और वाण जिसको हमने धारण किया हुआ है इतने दिनों से, जिसके बल पर हम अपनी प्रतिष्ठा सामने लाए हैं, इसके ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगा। अभी देखिए, हम लोग ऋण के बारे में बात करते हैं, फिर से ऋण की बात आती है कि
धनुष और बाण, राम और लक्ष्मण तलवार से युद्ध किए हैं अवश्य, लेकिन उनकी मूल शक्ति थी धनुष और बाण में। यह धनुष और बाण, इसका ऋण इसे चुकता करना पड़ेगा। पहले के दिनों में हिंदू परिवार में खाना बनता था आग में, तो उस आग के प्रति उऋण होना है, इसलिए वो जो खाना बना उसको थोड़ा सा लेकर के उस आग में डाल दिया जाता था, उऋण हो गया। मेरी अपनी एक घटना है, मेरी उसमें कम उम्र थी, तो मुझे फाउंटेन पेन बहुत पसंद था, अभी भी है, लेकिन अब लिखना ही कम हो गया, फाउंटेन पेन क्या, लेकिन लिखता होता तो था नहीं, लेकिन फाउंटेन पेन मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे। और बाहर के लोगों से मैं मिलता नहीं था, मैंने किसी को जानता ही नहीं था, क्या मिलेंगे। तो हमारे जो बड़े सम्मानित स्वामी जी आदि थे, ये अगर कुछ बोलते थे कि कुछ चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता था कि कलम, फाउंटेन पेन। एक बार मैं बनारस गया हुआ था, वहां के अध्यक्ष थे आनंद महाराज जी, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैं बनारस गया था तो बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे एक विदेशी कलम, डॉट पेन, पार्कर या किसी का था, दिया। तो मैंने उन्हें ऐसे, बचपना था, मैंने कह दिया उन्हें कि महाराज ठीक है, अच्छी कलम है, लेकिन मुझे फाउंटेन पेन पसंद है। तो उन्होंने कहा, अरे फाउंटेन पेन तो है नहीं मेरे पास। बहुत पहले की बात है, आज से करीबन 30-35 साल पहले की बात है। उसके कुछ साल बाद मैं गया, तो मुझे देख के मुस्कुरा के बोलते हैं कि देखो मेरे पास एक फाउंटेन पेन आई थी, उसे मैंने संभाल के तुम्हारे लिए रख दिया है। तो पार्कर कंपनी की कलम थी, बहुत सुंदर कलम, बहुत बहुत सुंदर कलम थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसको देख करके। संजोग ऐसा, उसके बाद मैं विंध्याचल मंदिर गया हुआ था, कलम को साथ ले गया, और उस कलम को जाकर के मां के चरण में छुआ करके बोला कि मां, अनजाने, मैं इन चीजों को उसमें नहीं जानता था, कि इस स्वामी जी, इस महाराज जी ने जो मुझे ये कलम दी, भेंट दी, इससे मुझे उऋण होना पड़ेगा। उसमें मैं लिखता उखता कुछ नहीं था, 2 पंक्ति भी नहीं लिखता था, वो ऑफिस के काम के लिए जितना जो करना हुआ। वो स्वामी जी भी मेरे साथ थे, बहुत सीनियर थे, उनको मैंने रास्ते में यही बात कही, तो उन्होंने कहा कि अरे, मैं कहा मैं कृतज्ञ हूं आपका इतना प्यार। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कुछ लिखो और ओरिजिनल, बार बार बोलते रहे, ओरिजिनल कुछ लिखना, इधर से उधर से कॉपी मत करना। तो मैंने कसम खा ली कि अगर कभी मैं लिखूंगा, मूल रचना है, ओरिजिनल। साधारण तो लोग यहां से वहां से उतार करके कर देते, तो मैं, मेरी जितनी पुस्तकें हैं सब ओरिजिनल हैं। संजोग की बात है कि उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद स्वामी लोकेश्वरानंद जी महाराज, बहुत प्रसिद्ध महाराज थे कलकत्ता, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। तो मैंने कहा कलम, तो वो एक कलम से लिख रहे थे, तो वो पेन पेलिकन कंपनी की थी, उन्होंने पकड़ा दी। तो उनको भी मैंने बोला कि महाराज जी आप तो इस कलम से लिख रहे थे। एनीवे, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू, नो थैंक यू, इफ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पेन, राइट समथिंग ग्रैंड, नो दैट विल बी द रियल थैंक यू। कलम आपको भेंट की गई है, इस भेंट से अगर आप उऋण होना चाहते हैं, कलम आपने धारण की है, इससे आप उऋण होना चाहते हैं, लिखिए। तो मैं पहले लोगों को बहुत कलम वलम गिफ्ट देता था। संजोग से एक हमारे मित्र मिले, वो थोड़ा ज्योतिष विद्या दिया जानते थे, मुझे बोले कि स्वामी जी आप लिखते हैं, यह आपका अस्त्र है। और उन्होंने ठीक यही कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण थे, आपके हाथ में कलम है, कलम कभी किसी को दान मत कीजिएगा। खैर तभी मैं दान करता हूं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
जिस चीज के कारण आपको सम्मान मिल रहा है, जैसे कोई पत्नी है, पति के कारण उसे सम्मान मिलता है समाज में, संसार धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, इसके माध्यम से ही वह उऋण हो सकती है। कोई कहीं भी है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और उस विद्यालय के कारण आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका कर्तव्य है कि उसके प्रति आप कुछ ऐसा करें जिससे आप उऋण हो सके। यह उऋण होना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण यहां पर कह रहे हैं, इस धनुष बाण से उऋण होने के लिए मेरे लिए आवश्यक है भरत का यहां पर हम सफाया कर दें। युक्ति सही है, निष्कर्ष गलत है। हम लोग प्राय ऐसा करते हैं, युक्ति सही रहती है, निष्कर्ष गलत होता है। निष्कर्ष इनका गलत है लेकिन युक्ति बिल्कुल सही है। सुसंरब्धम तो भरतम लक्ष्मणम क्रोध मूर्छितम, क्रोध से मूर्छित हो गए हैं लक्ष्मण। हम लोग प्राय हो जाते हैं, हम लोग जब बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं, हम लोग मूर्छित हो जाते हैं, यानी मन ठीक से काम नहीं करता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक हमारा खो जाता है। राम उन्हें बहुत प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी क्रोध नहीं करते थे, बहुत कम। पूरा वाल्मीकि रामायण जब हम लोग अध्ययन करेंगे देखेंगे कदाचित कभी उन्होंने क्रोध किया है। किमत्र धनुषा कार्य मसीना व सुचर्मणा। लक्ष्मण भरत जब स्वयं यहां पर आ गए हैं तो वो धनुष तलवार और ढाल इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों धनुष्वान क्यों लेना है? और तुम्हारे कहे अनुसार अगर मैं भरत को मार दूं, मार करके साम्राज्य से छीन लूं, तो तुम सोच सकते हो कि मेरी कितनी निंदा होने वाली है कि पिताजी को वचन देकर के इसने फिर वचन को झुठला दिया। यद द्रव्यम बांधवाना व मित्राणा व क्षय भवेत। बंधु, संबंधी, मित्र, इनको हानि पहुंचाकर, इन्हें मारकर अगर धन संग्रह किया जाए तो यह विष मिश्रित भोजन के समान है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन्होंने आपको प्यार दिया है, जिन्होंने आपको प्यार किया है, जिसको आप संबंधी माने हैं, मित्र बंधु माने हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार हानि पहुंचाकर अपना लाभ नहीं करना चाहिए। यह विष मिश्रित भोजन के समान होता है। धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वी चापि लक्ष्मण इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रति शृणोमि ते। लक्ष्मण अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, धर्म अर्थ काम, इस तीनों में मैं जो कुछ करता हूं सब तुम लोगों के लिए चाहता हूं, मेरी चाहत इसमें जरा सी भी नहीं है। नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं इच्छेयम अधर्मेन शक्रत्वम भी लक्ष्मण। समुद्र से घिरी यह पृथ्वी, बहुत यह है, वाल्मीकि जी को पता था कि भारतवर्ष समुद्र से घिरी भूमि है। यह पूरी भूमि अगर मुझे मिल जाए, यहां तक कि इंद्र का पद भी अगर मुझे अधर्म से मिलता है, मैं नहीं लूंगा। अयोध्या नगरी तो ठीक है, ठीक है, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, सब कुछ सही है, अधर्म से मैं नहीं लेने वाला। यद विना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम वापि मानद। तुम्हारे बिना, भरत के बिना, शत्रुघ्न के बिना कोई सुख अगर मुझे मिलता है, मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए तुम्हारे लिए, अपने भाइयों के लिए। और सुनो लक्ष्मण, मैं तुम्हें बतलाता हूं, भरत ने जब सुना कि मैं यहां वन में आया हूं, इस तरह से हूं, तो उसके हृदय में आग लग गई है, इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं, और इसीलिए वो भागा भाग आ रहा है हमसे मिलने के लिए। तुम जो यह सोच रहे हो मुझे मारने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो व्यथित हो गया है, व्यथा के मारे भागा भाग आ रहा है। श्री रामचंद्र जी की समझ,
और देखो, अंबाम चौ कैकेयी मृष्य भरतश्चा प्रियम वदन, जरूर उसने कैकेयी को कठोर वचन कहे हैं, पिताजी को मधुर वचन कहे। बहुत सुंदर बात है। श्री रामचंद्र जी की समझ, उसे पता है कि भरत कैकेयी को पसंद नहीं करते हैं। हमेशा नहीं होता है कि मां के प्रति हम लोग एकदम बिल्कुल गिरे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कैकेयी को कठोर वचन सुना करके भरत ने उन्हें राजी किया होगा, पिताजी को मधुर वचन करके उन्हें राजी किया होगा, और मुझे राजी देने के लिए आ रहे हैं, जो कि मैं नहीं लूंगा। और इसके बाद बोलते हैं, विप्रियम कृतपूर्वम ते भरतेन कदानुकिम। लक्ष्मण बतलाओ तो, भरत ने कब तुम्हारा कौन सा अप्रिय किया है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? किस कारण से तुम्हें भय लग रहा है उससे? इस तरह की आशंका क्यों कर रहे हो? कब उसने ऐसा किया है? हम लोग सब साथ रहे हैं, उसने कभी तुम्हारा कोई अप्रिय किया है? भरत के प्रति अगर तुम कोई अप्रिय बात किए तो समझ लेना कि वह अप्रिय मेरे प्रति है, क्योंकि भरत को मैं बहुत प्यार करता हूं। कथम नो पित्रा पित्रम हन्यु कस्यां शिदापति। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कोई पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है? यदि भी मुगल साम्राज्य में हम लोग प्राय देखते हैं ऐसा। और अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है? औरंगजेब आदि सब ऐसे ही सब राजा बने। हाँ 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 हाँ, बाप को इधर डाल दिया, बेटे भाई को उधर मार दिया। लेकिन आर्य संस्कृति में यह अनुमति नहीं है। यदि राज्यस्य हेतुस्त्वम इमं वाचम प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यम अस्मै प्रदीयताम। बहुत सुंदर श्लोक है। तुम राज्य के लिए अगर ऐसी कठोर बातें कह रहे हो तो मैं भरत को बोल दूंगा, कह दूंगा यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। यानी भरत तो लेंगे नहीं, आए हैं राम को देने के लिए, राम लेंगे नहीं तो बोलेंगे लक्ष्मण को दे दो। और उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तदवच राज्यमस्मै प्रेच्छति बाढ़म इत्येव मुंसिते। और भरत ऐसे भाई हैं कि अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि लक्ष्मण को दे दो, बहुत खुशी होकर के यह राज्य तुम्हें दे देंगे। श्री रामचंद्र जी स्पष्ट किस तरह से। अभी हम लोग कुछ देर पहले इंट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। मन इतना स्वच्छ निर्मल है कि उन्हें चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जहां पर हमें सब धुंधला दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई देता है, श्री रामचंद्र जी को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तद वाक्यम लक्ष्मण श्रुत्वा वीरता प्रत्युवाचा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण बहुत लज्जित हो गए कि नहीं। बोलता है कि मुझे तो लगता है कि पिताजी स्वयं आ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है ना कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी कहते कि हाँ हाँ, हो सकता है कि पिताजी स्वयं आए हों। और कहते हैं कि दूर में उन्हें हाथी दिखाई दे रहा है। शत्रुंजय नाम था उसका, बूढ़ा हाथी था। बूढ़े हाथी का बहुत सम्मान होता था। कहते सेना के मुहाने पर वही झूलता हुआ आ रहा है। बूढ़ा हाथी है, 60-70 साल का होगा। लेकिन कहते कि राजा का जो दिव्य श्वेत छत्र, कहते ना, रंग चले सर छत्र धराई, राजा का छत्र जो होना चाहिए वह तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो पिताजी नहीं होंगे। पिताजी होते तो हाथी पर वह छत्र रहता। मन में पूरा संशय आ गया है। उधर भरत अपनी सेना को बोल दिए हैं, हमारे कारण किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कह करके भरत बोले, जब तक मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर नहीं झुकाता हूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब भरत चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और अब देखते हैं श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी उन्हें दिखाई देती है। और श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक रास्ता क्या है, चिन्ह दिया जाता था जिसे समझ में किधर है दिखाई दे रहा है। तो भरत को लग रहा है कि अब हम लोग पहुंच गए। और उसे देख करके ना बहुत दुखी है भरत। कहते आज मेरे ही कारण श्री रामचंद्र जी को इस तरह से
रहना पड़ रहा है। पर्णशाला उन्हें दिखाई दी, जिसमें धनुष है, सुंदर तलवार है, जो कि श्री रामचंद्र जी साथ में लाए हैं। समझ गए, ये तो श्री रामचंद्र जी का ही आश्रम है, पर्णकुटी है, जहां पर वे रह रहे हैं। और वहां पर देखा कि मृग चर्म लटक रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि जो सहस्त्र वस्त्रों को धारण करते थे, मैंने जिनके थे इतने सारे, आज इस तरह से 2 मृग चर्म लेकर रह रहे हैं। ये सब कह के विलाप करना शुरू करते हैं और कह के कहते हैं, मन निमित्तम इदम दुखम प्राप्तम रामो सुखोषिता। मेरे ही कारण श्री रामचंद्र जी को आज यह दुख देखना पड़ रहा है। और दुखी हो गए, उनके आंख से आंसू बहने लगे। और तब तक यहां पर असल में बहुत सुंदर वर्णन नहीं है कि श्री रामचंद्र जी कैसे पर्णकुटी में आ गए, वहां नदी के किनारे थे इत्यादि, लेकिन मूल बात है कि श्री रामचंद्र को देखकर भरत उनके चरणों पर गिर गए, और बाद में शत्रुघ्न भी उनके चरणों पर गिर गए, और इस तरह से हुआ राम भरत मिलाप। हम लोग इसका वर्णन फिर करेंगे, लेकिन वहां पर अगले दिन अधिक बात करेंगे हम लोग। श्री रामचंद्र जी जो उन्हें प्रश्न आदि पूछते हैं, लेकिन राम भरत का मिलाप इस तरह से हुआ। तो अध्याय का नाम हुआ राम भरत मिलाप, वन में। हम लोग का समय हो गया, हम लोग यही समाप्त करते हैं।